ये पहला टेस्ट मैच ऐसा है जिसमें इंग्लैंड की टीम भी अंडर प्रेशर हुई हुई है। एटकिंसन और जोफ्रा आर्चर का तो उन्होंने बता दिया कि वो आ गए, टीम अनाउंस नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि क्या हम टीम खिलाएं। इनका अपना होम ग्राउंड है। खानदानी बदले एक घर के बड़े को लेने चाहिए, एक पिताजी को जो सबके बदले लेने चाहिए, वो पूरे कर रहा है इंडिया। क्योंकि एशिया की जितने भी टीम्स हैं, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, या फिर आप कह लो जो भी मेजर टीमें तो यही है, वैसे अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है, इन सब के बदले कौन लेते हैं? पिताश्री, यानी कि इंडिया। इंडिया ने क्या इंग्लैंड जो इंडिया को जिस ट्रैप में फंसाना चाह रहा है, क्या वो कहीं उसमें खुद तो नहीं फंस जाएगा? क्योंकि बुमराह की वापसी के बाद उनके लिए भी कुछ इतना आसान नहीं होगा अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना। जसप्रीत बुमराह भी वापस आ रहा है उस मैच के अंदर, आज अनाउंस हो गया। जब बुमराह भी आएगा इस अटैक के अंदर तो फिर क्या बनेगा? फिर तो इंग्लैंड खैर ही बनाएगी। बिल्कुल। और देखें, लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं बाबर आजम पे। देखें, कोई भी चीज़ है, ठीक है कि वो इस वक्त फॉर्म में नहीं है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमें चाहिए कि यार उसने मतलब कि हमें ये नहीं चाहिए कि हम उसको मतलब कि इतना ज़्यादा नाम बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ज़्यादा बुरा भला के हैं, क्योंकि देखें उसने इतनी ज़्यादा सेंचुरी, अब वो स्टिल नंबर 1 है। स्टिल अगर देखें ना, अगर आईसीसी का जो स्ट्रक्चर है उसका रेटिंग का, तो उसमें वो नंबर 1 है। वो क्या, तो ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन, वो क्या उसने फोन तो नहीं किया कि मुझे जो है वो नंबर 1 करे? जाहिर सी बात है वो जो। और उसमें भी मैं यही बात कर रहा था कि डॉन ब्रैडमैन का ये जो रिकॉर्ड है, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी अगर गिल इसी तरीके से खेलता रहा, जो कि 2 मैचेस में 585 रन बना लिए हैं, और ये यानी लेस देन 400 रन्स आर रिक्वायर्ड इन 3 मैचेस, देखने को तो आपको लगेगा कि यार और जो हाँ जी, इंडिया को इंडिया सारे एग्री करते हैं भाई से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया कभी हार मानेगा भी नहीं। सर घर में घुस के हराया, 336 रन से हराया। बिल्कुल ऐसे ही है। शुभमन गिल जो है उसने लास्ट दिखा था 430 स्कोर मारे थे। 430 भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब भी अच्छा खेलेगा, ब्रूक अच्छा खेलेगा, कौन खेलेगा? स्टोक्स अच्छा खेलेगा, बहुत अच्छा खेलता है, मतलब ले जाएगा इंडिया। लीडर भी है, हाँ कैप्टन भी है, कैप्टन ही है, तो बहुत अच्छा खेलता है। खेलेगा सर आपके ख्याल से? शुभमन गिल ही खेलेगा और एक ही मतलब शुरू में ही चलेगा। बिल्कुल। इंडिया 2-1 करता हुआ लॉर्ड्स पे, हाउ डू यू सी इट? I think they have a very good chance because this bowling attack, the way Siraj and Akash bowled in कैसे बोलते हैं, उड़ा देगा। नहीं, इंडिया ही जीतेगा, घर में घुस के मारेगा। घर में घुस के। सर आपने कहा कि इंग्लैंड जीतेगा, क्या वजह इंग्लैंड क्यों जीतेगा? भाई एक दफा इंडिया से आने से इंग्लैंड भाई ये नहीं भी हार जाएगा, अब रगड़ कर रख देंगे। होने जा रहा है होम ऑफ क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट का सबसे बेहतरीन स्टेडियम। लेकिन मजे की बात यह है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को इंशाल्लाह। तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट को बताएं, थोड़ा सा कंपीट करें तो किसकी क्रिकेट ज़्यादा बेहतर चलेगी? इसमें तो कोई वो है ही नहीं इंडिया की। सर हमारी क्रिकेट को क्या हुआ, नजर लग गई क्या? वजह हमारी क्रिकेट डे बाय डे डाउन है। सबको पता है कि क्या हुआ, ठीक है, जब करप्शन होगी, अपनी मर्जी के प्लेयर अभी जाकर रिसेंटली इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा मैच जीता है, और वो मैच ऐसा था जो जीतना इम्पॉसिबल था, क्योंकि कोई भी एशियन टीम आज तक उस ग्राउंड के ऊपर मैच नहीं जीत पाई है। लेकिन वहीं पर हिंदुस्तान जाता है और अपने बाप होने का पूरा फर्ज अदा करता है, क्योंकि श्रीलंका वाले भी नहीं उखाड़ पाए कुछ, हम भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। सेट अली के देखो सीधी सी बात है, अब बुमराह की वापसी अगर होती है लॉर्ड्स पे, तो आई थिंक इंडिया स्टार्ट ऑफ द एज, एंड आई थिंक इंडिया को तो फिर हर सूरत में they have to make it 2-1 at Lords. Sorry, क्योंकि अगर आप रेस्ट कराते हैं, इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा 2-1 करने का। आप देखते हैं नजीब, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं 2 बातें करूंगा, और ये जो आपने सवाल मुझसे करा ना, ये पहले कामी जवाब देगा। 2 चीजें कि जब इंग्लैंड टीम की बॉलिंग स्ट्रांग होगी, पिच तो पहले टेस्ट मैच में भी थी, टॉस जीत के बॉलिंग की है, ग्रासी थी, और लेकिन वो बॉलिंग ऐसी नहीं थी जो इंडियन बैटर्स को जल्दी आउट कर सके। तो मेरे ख्याल से पहले बड़ा अमल दखल होगा कि बॉलिंग लाइनअप क्या होती है, क्या प्लेइंग साइड में खिलाते हैं, स्पिनर कोई होता है या नहीं होता। लेकिन लॉर्ड्स की जैसे पिच हमने देखी है, लश ग्रीन नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि पेसर की गेम होगी। इंडिया के पास तो पेसर है कि आपने बॉलिंग लाइनअप में चौथा फास्ट बॉलर डालना है, एक स्पिनर को कम करके, या यही बॉलिंग 3 पेसरों के साथ जाएंगे। तो अगर पिच यही हुई तो मैं चाहूंगा कि चौथा फास्ट बॉलर जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पे तो ये बात चल रही है कि वो जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन दोनों के साथ जाएंगे। अब जब टीम आएगी तभी पता चलेगा। वासिद भाई, मुझे लगता है अपना बैन स्टोक का और मकलम का जो फेवरेट है ना, वो रेस्ट करेगा इस टेस्ट मैच में, शोएब बशीर। हाँ, मुझे ऐसी फीलिंग है। जब टीम आएगी देखेंगे। और देखो नजीब,
पहला टेस्ट मैच जब हुआ था तो 5 दिन पहले इंग्लैंड ने टीम अनाउंस करी थी। कितने? 5 दिन पहले। दूसरे टेस्ट मैच में 2 दिन पहले टीम अनाउंस करी थी। मतलब हिंट ऑफ रिवर्स स्विंग भी था, आकाश ने रिवर्स स्विंग भी की बॉल को। तो आकाश सिराज ने जो फॉर्म शो की है सेकंड टेस्ट में, उसके बाद बुमराह को आप ऐड कर दो तो बड़ी फॉर्मेडेबल बॉलिंग लाइनअप है इंडिया के पास अवेलेबल है फॉर द थर्ड टेस्ट। इंग्लैंड अगर ऑन द अदर हैंड अगर आर्चर को लेके आता है, गैम्बल करता है आर्चर के साथ, एटकिंसन तो आएगा ही आएगा, लेकिन आर्चर का एक उनको एडवांटेज ये जरूर मिलेगा कि पेस तो भाई बंदे के पास है और ठीक ठाक पेस है उसके पास। ये तो हमने देखा है कि कुछ इंडियन बैट्समैन होते हैं और दे कांट हैंडल रॉ पेस द वे दे नॉर्मली हैंडल अदर बॉलर्स। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। देखते हैं क्या होता है लॉर्ड्स पे। जबरदस्त। और बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि अब चीजें ऐसी पैक हो गई, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस वक्त श्योरली इंडिया के पास है, क्योंकि इट्स अ बिग साइकोलॉजिकल विक्ट्री के जब आप बुमराह लेस जा रहे हो और आपका बॉलिंग अटैक इस तरह रिस्पॉन्ड कर दे। प्लस एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, इट इज नॉट इजी इन द ट्रांजिशन। आप विराट और रोहित के शूज को फिल इन कर रहे हो। गिल की बात करें, रोहित एज अ कैप्टन, विराट एज अ नंबर 4 बैटर। सो एक चीज तो मेरे ख्याल से यहाँ तारीफ बनती है इंडियन क्रिकेट की, ट्रांजिशन इनकी हो जाती है। हमारे पास यहाँ बाबर और रिजवान को निकालने की बात क्या करो तो यहाँ आपको सुनने को मिलता है आपकी क्रिकेट बर्बाद देखो अली, मैं एक बात बोलूं, देखो ट्रांसलेशन ठीक है, लेकिन डोंट फॉरगेट कि इंडिया हैज लॉस्ट लाइक 8 टेस्ट मैचेस आउट ऑफ द लास्ट 10 टेस्ट मैचेस अंडर गंभीर, ठीक है ना? तो 8 टेस्ट मैचेस में उनको मार पड़ी है, तो ठीक है, बट आई थिंक दे स्टिल हैव अ वे टू गो, क्योंकि मैं अभी भी फील करता हूं कि गंभीर उस तरह से टीम नहीं कि जो टैलेंट बैठता है बेंच के ऊपर, जैसे जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, और जिन नंबर्स पे आके वो रिप्लेस कर रहे हैं, दो शूज आर नॉट इजी टू फिल। और जितने बड़े कैनवस की स्पेक्ट्रम की ये परफॉर्मेंसेस लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से दे डिजर्व एन अपलॉज फॉर दैट। Definitely, the very fact that they contributed so heavily in the test win, they deserve applause. लेकिन देखे ना, एक चीज जो अच्छी हुई है इंडियन क्रिकेट में, जिसकी तारीफ करनी चाहिए, वो ये थी कि आप ये ना भूलें कि शुभमन गिल हो गया या फॉर दैट मैटर आपका जायसवाल हो गया, जो इनके यंग प्लेयर्स हैं 3-4, they have been with the Indian team for the last now at least 2 years when Virat and Rohit were playing, when Ashwin was playing. तो इनको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस से गुजारा गया, इनको मतलब सीनियर्स के साथ खिलाया गया, इनको लाया गया आगे, और अब इनको इस काबिल किया गया के अंदर ये अपना दोबारा से कमबैक करेंगे। और शुएब बशीर, ये है इंग्लैंड की प्लेइंग 11। कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो भी जसप्रीत बुमराह को वापस लाने वाली है, प्रसिद्ध कृष्णा को निकालेगी, यही चेंज होगा। दोनों टीमें बड़ी जालिम नजर आएंगी, दोनों टीमें बड़ी खतरनाक नजर आने वाली है इस मैच के अंदर, क्योंकि दोनों के पास बॉलिंग अटैक जो है ना अब वो और तगड़ा हो जाएगा। मैं एक स्टैट देख रहा था जिसके अंदर लोग कह रहे थे कि 2020 से लेके अभी तक स्टार्क ने सिर्फ और सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस छोड़े हैं और बुमराह ने 18 मैचेस छोड़े हैं। स्टार्क एक बहुत बड़ा बॉलर है, स्टार्क को टेस्ट क्रिकेट पसंद भी है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चलूं, बुमराह जो है ना टेस्ट क्रिकेट की 148 साल की हिस्ट्री के अंदर वाहिद ऐसा बॉलर जिसकी 19 की एवरेज बनती है। इसके अलावा बुमराह ने क्यों 18 मैचेस छोड़े? क्योंकि बुमराह का जो रनअप है ना वो बड़ा छोटा है, उसके बाद जब वो बॉल फेंकता है ना तो उसकी बॉडी पे बहुत जोर पड़ता है, उसका एंगल उसको ये मुश्किल ये कि क्या लग रहा है क्या होगा अब, क्योंकि इनका जो स्टाइल था ना बैस बॉल वाला, अब इस पिच पे सूट नहीं करेगा, स्पेशली पहले बारी में 2 टॉस इंग्लैंड जीत चुका है, तो तीसरे में बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चली जाएगी। इंडिया अगर ये टेस्ट मैच जीतता है ना तो इंग्लैंड जो बोलता है ना कि जी ये टेस्ट चैंपियनशिप पे पॉइंट सिस्टम गलत है, हर चीज़, वो और बैकफुट पे चले जाएंगे, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, उनका मीडिया भी नहीं छोड़ता है। लेकिन लगता यह है कि बैट्समैनों के लिए इस टेस्ट मैच में मुश्किल होगी।